पत्रकार पे जानलेवा हमले के मामले में समाहरणालय गेट पे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। रिपोर्टर रमेश कुमार के अनुसार गया जिला के बोधगया प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और डीलरों के द्वारा बीते दिन 22 अप्रैल 2022 को गया जिला के 2 पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में आज जिला समाहरणालय गेट के समीप विभिन्न चैनलों के पत्रकारों ने मानव श्रृंखला बनाकर घटना का विरोध प्रदर्शन किया। उक्त मौके पर पत्रकार उत्थान संघ के संरक्षक दिनेश पंडित ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमले की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि जब तक इन पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम सभी पत्रकार शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया जाएगा, जो कि आए दिन पत्रकार पर जानलेवा हमले में प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन क्यों और पत्रकारों पर लगातार हमले कई जिले में हो रहे हैं। इसके विरोध में पत्रकार उत्थान संघ के पत्रकारों ने समाहरणालय गेट के समीप मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। दो पत्रकार की जो घटना हुई थी, इस पर सरकार को अगस्त ध्यान कराए थे, लेकिन ध्यान न देकर अभी तक अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। जिसमें एसएसपी और डीएसपी और जिलाधिकारी के साथ खबर भी छपा था, लेकिन बोधगया अस्थिरता प्रशासन के कारण हम लोग मानव श्रृंखलाएँ बनाए हैं। इसका सरकार के विरोध नहीं है, पत्रकार के सुरक्षा के विरोध की मांग काम की है। जो पत्रकार सुरक्षा हो, इस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो अनशन पर बैठने का काम करेंगे। मैं सुधांशु सुशासन का सच के लिए और अभी भारतीय पत्रकार उत्थान संघ के अध्यक्ष के हैसियत से मानव श्रृंखला में अपने साथियों के साथ भाग ले रहा हूं और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि पत्रकारों पर जो बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार उन्हें सरकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पत्रकारों पर घटिया आरोप लगाते हैं। हमारा कहना है कि अगर आपकी नज़र में कोई भी पत्रकार गलत है तो उसको साबित करने के लिए प्रशासन के पास आवेदन दीजिए और उसकी तहकीकात कीजिए। किसी भी पत्रकार को सड़क पर बेरहमी से पिटाई करना और वह भी खास करके उस डीलर के द्वारा पिटाई करना जो खुद दोषी रहा है, अगर वो पिटाई करता है तो प्रशासन इसकी जांच करे कि उन्हें कौन सी नौबत आ गई जो पत्रकारों के साथ मारपीट करनी पड़ी। पत्रकार कभी हाथ नहीं उठाता, पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम उठाता है और कलम उठाने वाले के साथ मारपीट करना गलत काम है। इसके बाद क्या करेंगे सर, अगर ये नहीं सफल रहा तो? अगर प्रशासन इसके बावजूद भी नहीं मानी तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, एक आम नागरिक को अधिकार है, उस अधिकार की हैसियत से हम तब तक विरोध करेंगे जब तक प्रशासन हमारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होगी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.